हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, अगर कोई हिंदी सेंटेंस दिया हुआ है तो उसे पहचानने का नियम यह है कि उसके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ इत्यादि जो शब्द हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं भी है तब भी कुछ जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। तो इसकी जो मेन जो पहचान है वो ये है कि काम का जारी होना पाया जाता है। जैसे इसके कुछ अपवाद भी हैं जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या रही हूं नहीं आएगा, फिर भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मान लीजिए चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो यहाँ पर कार्य का जारी होना पाया जा रहा है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है, लेकिन उसके साथ में समय सीमा दी हुई होती है। जैसे मान लीजिए बच्चे 2 घंटे से कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो यहाँ पर समय लगा हुआ है 2 घंटे से, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर होगा कि बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं तो यहाँ पर समय नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप लोग समझ के चलिएगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें समय नहीं दिया होगा, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें समय दिया होगा। हालांकि दोनों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द लगे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, और ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इन दोनों की वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आज हम बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी जो पहचान है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ इत्यादि शब्द जो है इस्तेमाल होते हैं। कार्य का जारी होना पाया जाता है। जैसे बच्चे कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं या चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, तो इन दोनों वाक्यों में कार्य का जारी होना पाया जाता है। इसमें देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उन्हें बनाने का जो नियम है उसका मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है सिंगुलर और प्लूरल, यानी सब्जेक्ट के नंबर का भी ध्यान रखना है। इसके बाद में इसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है वो होती है इज, एम या आर। ये आपको देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ में इज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ में आर आएगा, और सब्जेक्ट की जगह पर अगर आई होगा तो उसके साथ में एम आएगा। प्लस इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब में आईएनजी जरूर लगाएंगे, इसमें बिना आईएनजी की वर्ब इसमें नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी है वो लास्ट में रखना है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखना है, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट रखना है, दोनों है तो दोनों रखने हैं, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो कोई नहीं रखना है। लेकिन यहाँ तक आपके स्ट्रक्चर जो है ये आप समझ लीजिएगा कि सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, फिर वर्ब आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसका मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चा पतंग उड़ा रहा है, बच्चा पतंग उड़ा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो बच्चा है, तो बच्चे की इंग्लिश लगाएंगे द चाइल्ड। अब चाइल्ड चूंकि एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ में एज आएगा, तो लगा देंगे एज। अब ये उड़ा रहा है तो उड़ाने की इंग्लिश हो जाती है फ्लाई, एफ एल वाई। अब इसमें आईएनजी लगाना है तो आईएनजी लगाएंगे फ्लाइंग द। अब ये काइट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये काइट सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चा पतंग उड़ा रहा है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी द चाइल्ड इज फ्लाइंग द काइट। इसी तरीके से और सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज अभी मैं बाद में करवाऊंगा। अभी मैं एक और अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव का बता रहा हूँ कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। नेगेटिव स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंसेस ये नकारात्मक वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं लगा हुआ वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं, बाजार नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये नहीं शब्द लग गया, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। इसे बनाने का जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव का वो ये रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज, एम, आर, फिर इसके बाद में नॉट आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट या
कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी है वो रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है कि एज एम आर और वर्ब के बीच में नॉट रखना है, ये आपके लिए ध्यान रखना है। तो जैसे पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है पिताजी, सब्जेक्ट को लिखेंगे फादर। फादर चूंकि सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसलिए इसके साथ में लगाएंगे एज, फादर एज, इसके बाद में नॉट लगाएंगे, नॉट, फिर वर्ब जा रहे हैं, वर्ब यहाँ पर जा रहे हैं तो गो के साथ में आईएनजी लगाएंगे, फादर इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। एक और नेगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए खिलाड़ी मैदान में नहीं खेल रहे हैं, मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो इसका बना देंगे द प्लेयर्स, खिलाड़ी, ये प्लूरल हो गया। अब चूंकि प्लेयर्स है, प्लूरल है, इसके साथ में आर लगाना पड़ेगा, आर। अब वर्ब है खेल रहे हैं, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, प्ले के साथ में लगाएंगे आईएनजी, आर, नहीं खेल रहे हैं तो इसलिए नॉट लगाना पड़ेगा, आर नॉट, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। ये स्टूडेंट्स अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य, दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं यस नो टाइप, यस नो टाइप वे सेंटेंस होते हैं जिसके शुरू में क्या शब्द लगा होता है, और ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, और ये हमेशा क्या शब्द से शुरू होते हैं और क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लगाते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए क्या तुम बाजार जा रहे हो, बाजार जा रहे हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्या शब्द है ये बिल्कुल शुरू में आ जाता है, तो जो केवल क्या शब्द इसमें आएगा और ये बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। एक तो ये पहचान है, दूसरी पहचान ये है कि इसका आंसर हम केवल हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम बाजार जा रहे हो, अगर जा रहे होंगे तो हाँ कह देंगे, नहीं जा रहे होंगे तो नहीं कह देंगे। तो ये इस तरीके के जो वाक्य हैं वो यस नो टाइप सेंटेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि इसका आंसर केवल यस या नो में दिया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले डू, इज एम आर लगाएंगे, इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लगानी पड़ती है, इज एम आर, ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, उसी के हिसाब से हम इज एम या आर का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी है। तो इसका हम इस स्ट्रक्चर से ये वाला सेंटेंस बनाएंगे। क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो पहले हम इसमें सब्जेक्ट देख लेंगे, सब्जेक्ट तुम है। अब तुम जो है यू, यू के साथ में आर लगाते हैं, इसे प्लूरल में माना जाता है, तो लिखेंगे आर यू, आर यू। इसके बाद में वर्ब लगाएंगे, वर्ब है जाना, जा रहे हो, तो जाने की इंग्लिश होती है गो, लेकिन इसके साथ में आईएनजी लगाएंगे, आर यू गोइंग टू द मार्केट। तो ये यस नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं। इसके बाद में कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, और इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। इसके आंसर के लिए हमें पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है। पहले इसके लिए आप समझ लें कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है, क्या, क्या की इंग्लिश लगाएंगे व्हाट, क्यों, वाई, कैसे, कैसे की इंग्लिश हाउ, कब, कब की इंग्लिश व्हेन, कब के बाद में कहाँ, कहाँ की इंग्लिश वेयर, कौन, कौन की इंग्लिश ही, किसका,
इसका की इंग्लिश हुज, इसको इसको की इंग्लिश whom, कितने कितना कितना की इंग्लिश हाउ मच, और कितने कितने की इंग्लिश हाउ मेनी। तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, किसका, कितना, किसको इत्यादि। अगर आप इनकी इंग्लिश देख रहे होंगे तो जैसे क्या की इंग्लिश व्हाट है, क्यों की इंग्लिश वाई है, कैसे की इंग्लिश एच ओ डब्ल्यू है, तो इन सबकी स्पेलिंग में डब्ल्यू एच जरूर आ रहा है। देखिए इसमें भी डब्ल्यू एच आया, इसमें भी डब्ल्यू एच आया, इसमें भी डब्ल्यू एच आया है, इसमें भी डब्ल्यू एच आया है। ऐसे ही आगे के जितने भी शब्द हैं इन सभी में डब्ल्यू एच आया है, इसीलिए ये डब्ल्यू एच टाइप वर्ड्स कहलाते हैं। और जिन सेंटेंसेज में ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेज कहा जाता है। तो ये डब्ल्यू एच टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं और इनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। और इसके अलावा डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेज जो होते हैं इनमें हमेशा क्वेश्चन वर्ड जरूर लगेगा, जो कि शुरू में लगेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है यानी डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम इसी की तरह है जैसे यस नो टाइप का है, बस इसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में और आ जाता है। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही दिया जाता है। इसे हम ऐसे करके लिख देंगे कि क्वेश्चन वर्ड प्लस पूरा बिल्कुल ऐसे ही उतार देंगे इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी है। तो आप ध्यान दीजिएगा केवल क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमने उतार दिया है। अब इसका एक एग्जाम्पल आप समझ लें। जैसे मान लीजिए है कि तुम आज लखनऊ क्यों जा रहे हो। तुम आज लखनऊ क्यों जा रहे हो, तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे वाई। क्यों, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों आया है क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। अब इसके साथ में इसका जो सब्जेक्ट है वो तुम है, तो तुम सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है तो इसलिए आर लगाएंगे, वाई आर यू। इसके बाद में वर्ब आएगा, वर्ब है जा रहे हो, जाने की इंग्लिश गो होती है, गो के साथ में आईएनजी लगाना है, वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ। तो इस तरीके से ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स जैसे अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इनमें कभी कभी नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, यानी इंटरोगेटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज अगर हैं तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस अगर है क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, तो इसमें हम लगाएंगे आर यू नॉट गोइंग। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। ये मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर भी चाहे तो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। इंटेरोगेटिव निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूँ यस नो टाइप के लिए और डब्ल्यू एच टाइप के लिए, दोनों के लिए एक साथ ही मैं लिख दे रहा हूँ। डब्ल्यू एच टाइप लिख दे रहा हूँ तो बाकी आप जो है जो यस नो टाइप है जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो हट जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। तो ये एक तरीके से ही रहेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद में नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई विदेश से कब आ रहा है, विदेश से कब आ रहा है। इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव नहीं है क्योंकि ये नहीं शब्द इसमें नहीं आया है। तो इसे आप इस तरह से समझ लीजिए कि वाई वेन, इसमें कब जो है ये क्वेश्चन वर्ड है इसकी इंग्लिश पहले आ जाएगी वेन इज। अब तुम्हारा भाई सिंगुलर है तो इसलिए इज लगाया है, वेन इज योर ब्रदर। आ रहा है ये वर्ब है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी कम,
लेकिन इसमें आईएनजी लगाएंगे तो कमिंग। व्हेन इज योर ब्रदर कमिंग फ्रॉम फॉरेन। व्हेन इज योर ब्रदर कमिंग फ्रॉम फॉरेन। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है इसमें, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हारा भाई विदेश से कब नहीं आ रहा, अगर ये होता तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता, तो इसकी इंग्लिश हम बना देते व्हेन इज योर ब्रदर नॉट कमिंग फ्रॉम फॉरेन। तो इस तरीके से आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गई होगी। इसके बाद में मैं कुछ ऐसे सेंटेंस बताऊंगा, इनके एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तब तक आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ सेंटेंस हमने लिखे हुए हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, सभी तरीके के सेंटेंसेस हैं। ये मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए वे लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनानी है। तो सबसे पहले वे लड़के, इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट है वे लड़के, तो वे लड़के की इंग्लिश होगी दोज बॉयज। दोज बॉयज। अब चूंकि बॉयज लग गया, बॉय में एस लगा है, इसका मतलब प्लूरल है। तो जब प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो इसके साथ में इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर लगाएंगे। दोज बॉयज आर। अभी क्या कर रहे हैं ये बच्चे? दौड़ रहे हैं, दौड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसका जो वर्ब है वो दौड़ना है। दौड़ने की इंग्लिश रनिंग। रनिंग। रन है, रन में आईएनजी लगा है, तो रनिंग। सड़क पर दौड़ रहे हैं तो ऑन द रोड। इसके बाद में अगला है पुलिस वाले जेब कतरे को पीट रहे हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है पुलिस वाले। पुलिस वाले की इंग्लिश हो जाएगी द पुलिस मैन। द पुलिस एम ई एन। एम एन होगा तो मैन एक वचन हो जाएगा, एम ई एन है तो प्लूरल हो गया। अब चूंकि प्लूरल है तो इसलिए लगाएंगे आर। पीट रहे हैं, पीटने की इंग्लिश हो जाएगी बीट। बीट। अब इसमें आईएनजी लगाएंगे। द पुलिसमैन आर बीटिंग। किसे पीट रहे हैं? जेब कतरे को पीट रहे हैं। तो जेब कतरे की इंग्लिश हो जाएगी पिक पॉकेट। बीटिंग द पिक पॉकेट। इसके बाद में अगला सेंटेंस है अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेगेटिव में सबसे पहले अध्यापक देखेंगे जो कि सब्जेक्ट है द टीचर। द टीचर। अब चूंकि अध्यापक एक वचन है तो इसलिए लगाएंगे इज। क्या कर रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके तुरंत बाद नॉट आ जाएगा। नॉट। पढ़ाने की इंग्लिश आ जाएगी टीच। अब चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टीच में आईएनजी लग जाएगा, तो टीचिंग इन द क्लास। कक्षा में, इन द क्लास, ये हो जाएगा। बलवीर अपना कमरा क्यों नहीं सजा रहा है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया और ये इंट्रोगेटिव भी है, क्योंकि क्यों शब्द आ गया, नहीं आ गया तो निगेटिव भी है। तो इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई। अब यहाँ पे बलवीर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बलवीर एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा इज। व्हाई इज बलवीर। व्हाई इज बलवीर। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा क्योंकि नहीं लगा हुआ है। व्हाई इज बलवीर नॉट। तो क्या कर रहा है? सजा रहा है। सजाने की इंग्लिश होती है डेकोरेट। डेकोरेट। अब चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगाएंगे, डेकोरेटिंग हो जाएगा। व्हाई इज बलवीर नॉट डेकोरेटिंग। क्या सजा रहा है? अपना कमरा। हिज रूम। आगे देखिए क्या सुनार अंगूठी बना रहा है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या शब्द बिल्कुल शुरू में आ गया है, तो इसलिए ये यस नो टाइप का सेंटेंस हो गया है। इसलिए यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं लगेगी, बल्कि जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले इज एम आर लग जाएगा। और सब्जेक्ट यहाँ पर सुनार है जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे इज। अब सुनार की इंग्लिश होती है गोल्ड स्मिथ। इज द गोल्ड स्मिथ। क्या सुनार अंगूठी बना रहा है? इज द गोल्ड स्मिथ। बनाने की इंग्लिश होती है मेक। मेक। अब इसमें आईएनजी लग जाएगा। इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग। क्या बना रहा है? अंगूठी। तो अंगूठी की इंग्लिश हो जाएगी रिंग। मेकिंग द रिंग। इसके बाद में छठा है कितने ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड आ गया कितने। कितने की इंग्लिश होती है अभी हमने बताई थी, और मैंने ये सबसे पहले आ जाएगा
हाउ मेनी, कितने ग्रह हो गई, तो हाउ मेनी प्लैनेट्स, प्लैनेट बने होता है ग्रह, हाउ मेनी प्लैनेट्स, क्योंकि प्लैनेट्स प्लूरल है तो इसलिए आर लगा देंगे। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर, अब चक्कर लगाना सूर्य का किसी के चारों तरफ चक्कर लगाने को हम कहते हैं रिवॉल्व। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग राउंड दी सन। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो एक मैं 7वां सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसकी इंग्लिश आप लोग बना के और कमेंट में लिख के भेजिएगा। जैसे है, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा है? स्टूडेंट्स, इसकी इंग्लिश आप लोग जरूर बना के भेजिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपने वीडियो के ध्यान से देखा है और वो समझ में आया है।